जो डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस। अच्छा, उन एप्लीकेशंस डेरिवेटिव को अप्लाई करने के लिए उनके एप्लीकेशंस के लिए जो बैकग्राउंड नॉलेज है पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, आपके पास ये ग्राफ होता है एक्स एंड वाई। ये देखो, अब आप अगर यहां से देखते हैं, ये x1 है, ये लेट से x2 है, दिस वन। x1 से लेके x2 तक ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। द ग्राफ इज इंक्रीजिंग। अच्छा, एक और हम सिनेरियो देखते हैं। ये x1 है, ये x2 है, ओके, ये x3 है, ये x4 है। अब x1 से लेके x2 तक ग्राफ डिक्रीजिंग है और x3 से लेके x4 तक ग्राफ इंक्रीजिंग है। अच्छा, x2 से और x3 का जो बिहेवियर है उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं x1 से x2 तक और x2 से x3 तक, x1 से x2 तक और x3 से x4 तक। यहाँ पे डिक्रीजिंग है और यहाँ पर इंक्रीजिंग है। अब देखो, हमें ग्राफ की शेप से या ग्राफ से अंदाजा हो रहा है कि फंक्शन हमारा कहाँ कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ पर डिक्रीजिंग है। लेकिन हकीकत में या मैथमेटिक्स के अंदर क्या होगा, हमें ये पता करना है कि लेट्स से अगर हमें एक फंक्शन इस किस्म का गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब क्या ये इंक्रीजिंग है या ये डिक्रीजिंग है, हमें नहीं पता इसके बारे में। इसको देख के नहीं, हाँ, अनलेस वी हैव अ डायग्राम, अनलेस वी हैव अ ग्राफ ऑफ इट, वी जस्ट कांट से कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, या इस जगह पर इंक्रीजिंग है और इस जगह पर डिक्रीजिंग है। सो देयर हैज टू बी अ mathematical way of determining कि कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ कहाँ पर वो डिक्रीजिंग है। तो द फर्स्ट जो लिहाजा दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू कवर कि व्हाट इज द मैथमेटिकल वे ऑफ नोइंग that this particular graph on any of the graph of or any of the function is increasing or decreasing. So अगर आपने पता कराना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं, उसका क्या डेफिनेशन है, या मैथमेटिक्स उसकी क्या है, तो उसकी मैथमेटिक्स कुछ इस तरह से है। द फंक्शन is said to be increasing on an interval I if for any x1 and x2 within the interval x1 is less than x2 implies f of x1 is less than f of x2। अच्छा, मुझे पता है कि एक मैं आपको समझाने की जरूरत है इसको देखो, अ फंक्शन इज सेट टू बी इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल आई। अच्छा, एक इंटरवल आई है, लेट्स से इंटरवल आई है ए से लेके बी तक, और उन दोनों
ए से लेके बी तक के दरमियान मौजूद हैं x1 एंड x2। कुछ इस तरह से है, देखो ये इंटरवल है ए से लेके बी तक, और इस इंटरवल के दरमियान दो वैल्यूज और हैं, लेट्स से x1 एंड x2, राइट। अच्छा, ये इस तरह का सिनेरियो, ठीक है, यहां तक मैंने समझा दिया। द फंक्शन इज सेट टू बी इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल आई। एक इंटरवल आई है, इंटरवल आई ये है ए से लेके बी तक, और उन ए और बी के दरमियान दो पॉइंट्स हैं x1 एंड x2, राइट। ये ए से बी का इंटरवल है और इनके दरमियान दो पॉइंट्स हैं x1 है और एक x2 है। If for any x1 and x2 within the interval, so x1 and x2 are within the interval, x1 is less than x2 implies f of x1 is less than f of x2. So x1, अगर हम x1 को f of x1 में डालेंगे, फंक्शन में डालेंगे, x2 को भी फंक्शन में डालेंगे, तो अगर x1 लेस देन x2 है दैट, और इसका मतलब ये है कि f of x1 इज लेस देन f of x2, यानी कि x1 लेस देन x2 implies f of x1 लेस देन f of x2। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, एक मैं सवाल करवाता हूं, फिर आपको ये बात बेहतर समझ आएगी। सर ये रिपीट भी कर दें एक दफा। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, समझ, ये मैं सवाल करवाते हुए रिपीट करूँ। अच्छा, मैं सवाल आपको पहले समझाता हूँ। पहले हमारे पास एक सवाल है, f of x is equals to 5x square minus 20x plus 3। अच्छा, ये वाला फंक्शन कहाँ कहाँ पर इंक्रीजिंग है, ये सवाल है पहला। ये वाला फंक्शन कहाँ कहाँ पर इंक्रीजिंग है, ये वाला फंक्शन कहाँ कहाँ पर इंक्रीजिंग। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आप कहते हैं कि इसको इसको जरा समझा दें। ये आपने देखो x1 x2, राइट, एंड f of x1 f of x2। अच्छा, अब मैं इसमें ये वैल्यू, लेट्स से आई पिक अ वैल्यू x1 में ले लेता हूं 3, x2 ले लेता हूं मैं 5। ठीक है बेटा? सर ये अपनी मर्जी से लेना है? नहीं, अभी नहीं, अभी पहले, अभी सिर्फ ये समझो, ये समझो, ये जो आपने पूछा है ना, ये जरा दोबारा समझा दे, पहले जरा वो समझिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये अपनी मर्जी से लेना है या कैसे लेना है, राइट। तो हमने देखा कि x1 इज लेस देन x2, ये देखें x1 इज लेस देन x2। अब f of x1 देखते हैं क्या आएगा। f of x1 यानी कि f of 3 यानी कि 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 3 प्लस 3। So we get like 5 into 9 minus 60 plus 3. We get like 45 minus 60 plus 3. Sorry. Minus 15 plus 3, ये मेरे पास आ गया minus 12। f of x1 मेरे पास आ गया minus 12। ठीक है बेटा? अब हम f of x2 निकालेंगे। f of x2 यानी कि f of 5 यानी कि 5 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 5 प्लस 3। सो 5 इंटू 25 माइनस 100 प्लस 3, सो इट इज 125 माइनस 100 प्लस 3, यह आ गया हमारे पास 25 प्लस 3 विच इज 28। अब हम देख रहे हैं कि x1 इज लेस देन x2 बट
f of x1, हाँ बट नहीं आएगा, एंड f of x1 इज ऑल्सो लेस देन f of x2। ऐसा ही है, देखो f of x1 -12 आया है, f of x2 28 आया है, लिहाजा ये वाला फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सर अगर एफ x2 बड़ा है तो इंक्रीज इन है, हाँ, और x1 अगर ग्रेटर है x2 से तो हाँ, डिक्रीज इन है। अगला जो पॉइंट है वो यही है। ओके सर। अगला पॉइंट या अगला जो अभी तो हमने सिर्फ इंक्रीजिंग वाला देखा है ना, डिक्रीजिंग वाला बिल्कुल वाइस वर्सा है। क्या है? द फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग on an interval I if for any x1 and x2। सर आपने जो प्रीवियस डेफिनेशन लिखा था उसके ऊपर भी डिक्रीज इन लिखा था शायद, हेडिंग। नहीं, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। इंक्रीज इन है सर। हाँ, वो अच्छा। within the interval x1 greater than x2 implies f of x1 greater than f of x2। ठीक है जी, ये दो चीजें अब आपको समझ आ गई है, और अभी आप वरी ना करें, इसको मैं और तरीका से भी हम करते हैं और इसको ठीक करते हैं, समझाते हैं। अच्छा, अब आपने जो इम्पोर्टेंट सवाल किया था कि सर ये जो 3 और 5 है ये हम कैसे लेंगे, या ये हमने बस तुक्के से उठा लेंगे? जो तो इक्वेशन में सबसे छोटा होगा वो x1 होगा, और जो इक्वेशन में देखो, सबसे बड़ा नंबर होगा वो x2 होगा सर। देखो अब इसका जो सबसे छोटा है, फॉर एग्जांपल इसका, वो तो हो सकता है माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा हो। सर कांस्टेंट टर्म्स की बात कर रहा हूँ। चलो लेट्स से -10,000 सबसे छोटा है, ओके। ठीक है। सो यू डोंट नो, आपके लिए हो सकता है -10,000 हो, कोई और कहे नहीं सर मेरे लिए तो -20,000 ज़्यादा छोटा है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू वर्क ऑन। ओके, सो अब इसका क्या इलाज करें, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम 3 लें, 5 लें या कोई और वैल्यू लें? तो इसका जो आसान तरीकाकार है वो हमारे पास गिवन है, वो है यूजिंग डेरिवेटिव। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन आ गई डेरिवेटिव्स की। अच्छा, वो क्या है? वो ये कहता है कि if the first derivative of function is negative, if first derivative is negative, throughout throughout the interval अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, so that means the function is decreasing on that interval। सर पेज थोड़ा लेफ्ट करिए। ओके,
ठीक है, अभी बेहतर है। देखो ओके। सिंपल सी बात है, आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव, जहां जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहां जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहां वहां पे वो फंक्शन डिक्रीजिंग एंड सो ऑन। इज दैट ओके? आज समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर, आ रही है। जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे, सर दोबारा बोलें। अच्छा, ऐसे बेटा मैं दोबारा बताता हूँ कि जहां जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। देखो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स at which function is positive, फंक्शन जहाँ 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 पर हमारा हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दोज वैल्यूज। ठीक है? जी सर। For all values of x at which derivative is negative, the function is decreasing on those values. ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है? जी सर। जहां जहां पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहां वहां पर हमारा फर्स्ट फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहां जहां पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है वहां वहां पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब आप कह सकते हो कि सर जहां पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है वहां पर क्या होगा, बिकॉज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अच्छा, वहां पर क्या होगा? वहां पर जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने कहा था इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये तो खैर मैंने बहुत बड़ा इंटरवल बना दिया। बिल्कुल यहाँ पे जो है, बिल्कुल इधर इस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग होता है नॉर डिक्रीजिंग होता है। सो एनीवे, दिस इज द पॉइंट जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ कि जहां जहां पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहां जहां पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है वहां पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, जहां पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव यानी कि जीरो है वहां पे हमारा जो फंक्शन है वो नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। अब मैं इस चीज का मैं सवाल कराने लगा। ओके, लेट्स से हमारे पास वही वाला सवाल जो भी हमने किया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x² माइनस 20x+3। अच्छा, अब इसका सवाल क्या है? मैं आपको बुक का सवाल भिजवा रहा हूँ, सवाल सिर्फ सवाल ताकि आप लोग पढ़ें इसको। चले, पहले मैं और आप मिलके सवाल पढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, आपको व्हाट्सएप मैंने कर दी। क्वेश्चन ये कह रहा है given the function f of x is equal to 5x² minus 20x+3, determine the intervals over which f can be described as an increasing function a decreasing function b, and c neither increasing nor decreasing। तो बहुत ही आसान है, जैसे अब तक हमने ये किया है। सो इन शॉर्ट वो ये कह रहा है, सवाल पूछ रहा है कि ये वाला फंक्शन कहाँ कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ पर डिक्रीजिंग है और कहाँ कहाँ पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ जहाँ पर इंक्रीजिंग जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव होगा
वहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जहां जहां पर नेगेटिव होगा वहां पर ये वाला फंक्शन नेगेटिव डिक्रीजिंग होगा। सो लेट अस सी। इसका डेरिवेटिव निकाला मैंने, मेरे पास आ गया 10x माइनस 20। अब मुझे क्या बता कि ये कहाँ कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ पर डिक्रीजिंग है, तो मैं इसको लिखूंगा 10x माइनस 20 ग्रेटर देन 0। देखो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि ये वाली चीज, या ऐसे पहले मैं आप समझाने के लिए f जहां जहां पर ये ग्रेटर देन फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा वहां पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग। तो f बार ऑफ x को मैंने ग्रेटर देन 0 किया, ये आ गया 10x माइनस 20 ग्रेटर देन 0, 10x ग्रेटर देन 20, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर दे। x इज ग्रेटर देन 2। यानी कि x की वैल्यू जहां, अगर x की फॉर x की वैल्यू जहां जहां जब भी x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। यानी कि 2 से बड़ी, तो मेरे पास क्या बन जाएगी 2 से लेके इंफिनिटी तक। ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो इंटरवल है जहां पे मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव। और मैंने क्या कहा था कि जब जहां जहां पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो मैं अब बड़े फख्र से ये कह सकता हूँ और बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि मेरा जो फंक्शन f ऑफ x है इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, वो इंक्रीजिंग होगा। इज दैट ओके? Sir, जी बेटा। can you please kindly clear this part one more time? श्योर। अच्छा, अब इसको मैं समझाऊंगा वन मोर टाइम, लेकिन विद डिक्रीजिंग, ठीक है, ताकि वो भी कवर भी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। अच्छा, हमने क्या कहा है कि जहां जहां पर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा वहां पर मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, वो मेरे पास आ गया 10x माइनस 20। अब ये जहां जहां पर लेस देन 0 होगा, यानी कि 10x माइनस 20 इज लेस देन 0, यानी कि x इज लेस देन 2, यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 2 द फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव। तो हमने ये पढ़ा था, ये देखो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एट विच फर्स्ट डेरिवेटिव इज नेगेटिव फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन दोज वैल्यूज। सो इन सारी वैल्यूज के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा। Therefore f of x is decreasing on the interval माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। जी बेटा बताएं, समझ आ रही है बात? जी सर। यस सर। अब सिर्फ एक पार्ट रह गया, और वो पार्ट क्या है कि कहां पर हमारा फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। तो वो कौन सा पॉइंट होगा? neither increasing nor decreasing। so f जहां जहां पर f बार ऑफ x इक्वल टू 0 होगा, देखो 0 से नीचे अगर होता तो वो नेगेटिव हो जाता डिक्रीजिंग, 0 से ऊपर होता तो पॉजिटिव हो जाता इंक्रीजिंग, 0 पे वो है
नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो मैंने इसी फंक्शन का जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था तो वो हमारे पास आया था 10x माइनस 20। अब हमें चाहिए इक्वल टू 0, सो 10x माइनस 20 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2। x इज इक्वल्स टू 2 वो पॉइंट है जहां पे हमारा डेरिवेटिव 0 होगा। सो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 2 पर 0 है, लिहाजा इसी पॉइंट के ऊपर आर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जी बेटा बताएं, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सर समझ आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको भी एक सवाल देता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। ओके, मैं आपको बुक के वो भिजवा रहा हूं। अच्छा, आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है। प्लीज